वैश्विक व्यापार व्यवस्था इस समय तेजी से बदल रही है और इसी बदलते माहौल में भारत की आर्थिक कूटनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% तक टैरिफ लगाने के फैसले को शुरुआत में एक बड़ा झटका माना गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। भारत ने इस चुनौती का जवाब टकराव से नहीं बल्कि रणनीतिक विस्तार से दिया। जहां अमेरिका आयात शुल्क बढ़ाने की नीति पर आगे बढ़ा, वहीं भारत ने चुपचाप लेकिन प्रभावशाली ढंग से नए वैश्विक बाजारों के दरवाजे खोल लिए। नतीजा यह रहा कि अमेरिकी टैरिफ का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीमित ही रहा। इसका सबसे ठोस उदाहरण भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ व्यापार समझौता है, जिसे अब पूरी तरह लागू किया जा रहा है। 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया भारत से होने वाले सभी निर्यात पर टैरिफ पूरी तरह समाप्त कर देगा। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय कंपनियों को ऑस्ट्रेलियन बाजार में अपने उत्पाद बेचने के लिए किसी भी तरह का आयात शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह फैसला भारतीय निर्यातकों को सीधी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देता है। इस समझौते की नींव 20 दिसंबर 2022 को अर्ली हार्वेस्ट डील के साथ रखी गई थी। उस समय इसे एक शुरुआती कदम माना गया था, लेकिन 3 साल पूरे होते ही इसका पूर्ण क्रियान्वयन भारत की वैश्विक विश्वसनीयता और बढ़ते आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है। इस टैरिफ फ्री एक्सेस का सबसे ज्यादा फायदा मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम उत्पाद और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को मिलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित और स्थिर बाजार में भारतीय उत्पाद अब कम कीमत पर उपलब्ध होंगे, जिससे मांग में स्वाभाविक बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। आंकड़े पहले से ही इस मजबूत होते रिश्ते की पुष्टि करते हैं। वित्त वर्ष 2024 से 2025 के दौरान भारत से ऑस्ट्रेलिया को होने वाले निर्यात में 8% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ हटने के बाद यह रुझान और तेज हो सकता है। खास तौर पर टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री के लिए यह डील नई शुरुआत साबित हो सकती है। वहीं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच लगभग 16% की निर्यात वृद्धि दर्ज की गई है, जो यह साफ संकेत देती है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत ने न्यूजीलैंड के साथ भी एक बड़ा मुक्त व्यापार समझौता फाइनल किया है। इस डील के तहत न्यूजीलैंड के 95% निर्यात पर भारत या तो टैरिफ पूरी तरह खत्म करेगा या उसमें बड़ी कटौती करेगा। इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में $20 अरब के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वादा भी किया है, जिससे तकनीक, रोजगार और कौशल विकास को बड़ा सहारा मिलेगा। मध्य पूर्व में ओमान के साथ हुई व्यापक आर्थिक साझेदारी भी बेहद अहम है। इस समझौते के तहत ओमान भारत को अपनी 98% टैरिफ लाइनों पर फ्री एक्सेस देने को तैयार है। वित्त वर्ष 2024 से 2025 में भारत और ओमान के बीच कुल व्यापार $10.61 अरब तक पहुंच चुका है। इन सभी समझौतों को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। जहां अमेरिका संरक्षणवादी नीति अपनाकर आयात शुल्क बढ़ा रहा है, वहीं भारत बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के जरिए अपने निर्यात के लिए नए रास्ते तैयार कर चुका है। यही वजह है कि अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए बड़ा झटका साबित नहीं हो पाया। सप्लाई चेन के मोर्चे पर भी भारत एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर रहा है। जब दुनिया चीन पर निर्भरता कम करना चाहती है, तब भारत स्थिरता और भरोसे का प्रतीक बनता जा रहा है। इन डील्स से भारतीय एमएसएमई सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी सीधी पहुंच आसान होगी। निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा की आवक मजबूत होगी, जिससे रुपए की स्थिरता को सहारा मिलेगा। कृषि, फूड प्रोसेसिंग, डिजिटल ट्रेड और सर्विस एक्सपोर्ट जैसे सेक्टर भी इस रणनीति से लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन का एक मजबूत स्तंभ बनता जा रहा है।
यही भारत की आर्थिक कूटनीति की असली ताकत है, शांत, रणनीतिक और दूरगामी। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।